बजट इजलास मौखर कर दिया गया। नई तारीख का फैसला न हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवज़ा तरमीम न हो सके तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं, मुजवज़ा तरमीम की मुखालिफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MKM पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी। फारूक सत्तार ने गुज़िश्ता रोज कामरान तसोरी की बतौर गवर्नर से तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। विफाकी बजट 5 की बजाय अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सड़क हमने मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था पंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर पाशा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलतर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे पता है किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहाँ गया? डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा, यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीजों को नजरअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे। हमारे उन माओं की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ चाहेंगे, मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। हमारी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खत्म करना चाहती हैं। हम इस साजिश को नाकाम बना देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में रोजगार लाने की कोशिश करती है। दीगर सियासी जमातें लोगों को बेरोजगार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमारी इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दुआ गो हैं ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حزب اللہ سے براہ راست رابطہ، لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں روکنے کا اعلان، بتایا لبنان بھیجے گئے اسرائیلی فوجی دستوں کو راستے سے واپس بلا لیا ہے، مزید اسرائیلی فوج لبنان نہ بھیجنے کی یقین دہانی، حزب اللہ رہنماؤں کا بھی اسرائیل پر حملے نہ کرنے پر اتفاق، ٹرمپ نے اسرائیل اور حزب اللہ سے رابطوں کے بعد دونوں کے درمیان جنگ بندی کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہمیشہ قائم رہے گی۔ واشنگٹن میں لبنانی سفارت خانے کی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی تصدیق، کہا پہلے مرحلے میں حزب اللہ اور اسرائیل ایک دوسرے پر حملے روک دیں گے، بعد میں سیز فائر کو پورے لبنان تک توسیع دی جائے گی۔ آج اور کل واشنگٹن میں فریقین حالیہ صورتحال اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب ٹرمپ کے لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، 2 لبنانی فوجی زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے شمالی علاقے پر راکٹ فائر کیے۔ He even mentioned to Netanyahu when he asked them to stand down and to not go forward with the strikes in Beirut, he told him, if it weren't for me, you would have been in prison by now. In big parts of this call, the tones were very, very high, got heated. As you said, Trump told Netanyahu during the call, you were effing crazy with what you want to do in Lebanon. امریکی نیوز ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے لبنان پر جارحیت جاری رکھنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے نیتن کو ناشکرا بھی کہا۔ ٹرمپ فون پر نیتن سے انتہائی بدزبانی سے پیش آئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ جواب میں نیتن اوکے اوکے کہتے رہے۔ ٹرمپ طیش میں نیتن پر چلائے کہ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو، بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا بھر میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے نیتن سے بیروت پر حملے روکنے اور مزید کارروائی نہ کرنے کا بھی کہا۔ رپورٹ کے مطابق دوسری بار صدارت سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی یہ اسرائیلی وزیر اعظم کو بدترین ٹیلی فون کال ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے بعد جب ایران نے امریکہ سے رابطے معطل کرنے کا اعلان کیا تو اس تناظر میں ٹرمپ نے نیتن سے رابطہ کیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پیغامات کی معطلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کر دے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے صنعت کا فروغ اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ضروری ہے۔ صنعتی مصنوعات کی پیداوار میں اضافے سے برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات ترجیح ہیں۔ توانائی کی ضروریات متبادل توانائی ذرائع سے پورا کرنے کے لیے بھرپور کام ہو رہا ہے۔ توانائی بچانے اور سستی ٹرانسپورٹ کے لیے الیکٹرک وہیکلز پالیسی ضروری ہے۔ تمام اصلاحات اور اقدامات میں انتظامی شفافیت اور بہترین کارکردگی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری میں اضافہ، شعبہ جاتی اصلاحات اور پالیسی اقدامات پر جائزہ اجلاس، متعلقہ وزارتوں کی جانب سے مختلف زیر غور پالیسی تجاویز پر بریفنگ دی گئی۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1100 ارب روپے سے زائد۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق وفاقی وزارتوں کا کل ترقیاتی بجٹ 754 ارب 90 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزارت دفاع کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11 ارب، وزارت دفاعی پیداوار کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ وزارت داخلہ 16 ارب، آئی ٹی اور ٹیلی کام 20 ارب، وزارت آبی وسائل 179 ارب، موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 ارب 78 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ ایران کو بھیجی گئی امریکی تجاویز اب غور نہیں۔ تہران نے ابھی تک ثالثوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا ذرائع کے حوالے سے دعویٰ، کہا تہران کسی بھی ممکنہ معاہدے سے حقیقی اور ٹھوس فوائد کی تلاش میں ہے۔ ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر غالباف کا امریکی قیادت کو پیغام میں کہا، لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو امریکہ سے مذاکرات روک دیں گے۔ ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی انسپیکٹر بریگیڈیئر جنرل جعفر اسدی نے ایران کی دفاعی صلاحیتیں کمزور ہونے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا ایران نے اب تک اپنے تمام کارڈ ظاہر نہیں کیے، بہت سی صلاحیتیں ضرورت پڑنے پر استعمال کی جائیں گی۔ اگر نیٹو بھی جنگ میں شامل ہو جائے تو ایران کو پریشانی نہیں۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران ایران سے معاہدہ طے پا جائے گا۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی اور آبنائے حمص کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ
ईरान तनाज़े के हल के हवाले से मुस्बत खबरें। खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल, WTI की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मुस्बत रुझान। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारत मुशीर अनवर प्रकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायजा लेना नागुज़ीर है। ये खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मदाखलत के उसूलों पर होना चाहिए। ईरान के पास आरान इनकलाब का इराकी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। पाकिस्तानी बोलर्स ने मेहमान टीम के इब्तदाई 3 खिलाड़ियों को 51 के स्कोर पर पवेलियन पहुंचाया। एरिक स्कैरी, मैथ्यू शॉट और मानुस लेबुशेन की विकेटें शामिल। मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम की प्लेइंग 11 में लेग स्पिनर एडम जम्पा को जगह मिली है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेटों पर 94 है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक जायजा इजलास में नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान थरपाकर घोटकी और कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। जिला कुर्रम में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। पोल्ट्री फीड मिल्स से 4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी है। विफाक की आईनी अदालत गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में अभाव है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी अपनी काबीना के हमरा गोरखपुर नाके पर पहुंच गए। पुलिस ने रोक लिया। अलीमा खान और उस्मा खान भी फैक्ट्री नाके पर पहुंच गईं। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को कैद तन्हाई में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। हमें पता है ये डरे हुए और खौफजदा हैं। हमारा फोकस बानी PTI की रिहाई है। सिंध काबीना का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सर्विसेज फराहम करके इंसदाद दहशतगर्दी की इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद में इजाफा और मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। काबीना की सुरजानी 4K फ्रंकी पर फ्लाईओवर मंसूबे और इसके लिए 56 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। दरगाह लाल शहबाज कलंदर, लालबाग और सिविक सेंटर से उनकी बहाली का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा।